चुनावी दौर के साथ साथ देश में राजनीतिक दलों के द्वारा आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही नेता सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कंटेंट शेयर करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी नेता का एक ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। आइए बताते हैं कि ऐसा क्या लिखा था बीजेपी नेता ने जिसका विरोध बीजेपी नेता को पड़ा भारी। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जब जब चुनाव आते हैं तब तब देश के नेता अपने बयानों के द्वारा दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। अभी भी चुनावों का दौर है जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आने वाले दिनों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं और सभी दलों की नजरें खासतौर से पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, जहां 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। यहां भाजपा अपना राज कायम करने के लिए हर संभव पैंतरे अपना रही है। इसी कड़ी में भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक और ट्विटर पर ममता बनर्जी का एक मीम शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। इस मीम में एक तस्वीर थी जिसमें ऊपर ममता बनर्जी की फोटो थी और उसके कैप्शन में लिखा था, मैं बंगाल की बेटी हूँ। इसके नीचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक हाथ जोड़े हुए तस्वीर थी जिसके साथ लिखा था, बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। अपने ट्वीट में बाबुल सुप्रियो ने बताया था कि ये मीम बीजेपी की आसनसोल जिला यूनिट ने किया था और इसी मीम को शेयर करते हुए कैप्शन में बाबुल सुप्रियो ने लिखा था, कर ही देंगे इस बार विदा। चूंकि इस मीम के जरिए ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए बेटी शब्द का प्रयोग किया गया था तो हंगामा होना तो तय था ही। इस ट्वीट को लेकर तृणमूल समर्थकों के अलावा बड़ी संख्या में लोग बाबुल की आलोचना करने लगे। सिर्फ आलोचना ही नहीं हुई बल्कि ट्विटर पर अपनी पोस्ट के खिलाफ बंगलानी जेर में ये केचाई ट्रेंड करने लगा। इसका अर्थ होता है बंगाल अपनी ही बेटी चाहता है। पश्चिम बंगाल की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पंजा ने बाबुल सुप्रियो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाबुल सुप्रियो जी, मुझे देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंता हो रही है। यदि जनप्रतिनिधि ही इस तरह की पितृसत्तात्मक बातें करेंगे तो क्या होगा। मैं बेहद अचंभित हूँ कि बीजेपी इस तरह महिला और पुरुषों के बीच अंतर करती है। बाबुल को पार्टी में भी समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने ही ट्वीट को डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला रही है, वहीं बीजेपी के नेता द्वारा इस तरह के मीम शेयर करना वाकई शर्मनाक है। बंगाल में चुनाव काफी नजदीक हैं और बीजेपी अब बंगाल जीतने के लिए क्या नया पैंतरा अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।